आज हम लोग शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि दो बिंदु के बीच में हम लोग दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, इस दोनों के बीच का इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, तो फिर इसके बीच का दूरी कैसे निकलता है। तो फिर सिंपल था दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकल गया, सिंपल था। अब अगर इसमें से एक पॉइंट अगर मूल बिंदु हो जाए, और मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को पता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। फिर अगर मूल बिंदु और किसी अन्य पॉइंट के बीच का अगर दूरी सूत्र निकालना है, उसके बीच का दूरी निकालना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये सब पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी सूत्र का फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या हुआ था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग बात किए थे संरेखी बिंदु और असंरेखी बिंदु पर। संरेखी बिंदु क्या हुआ था, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पर हो तो उसे हम लोग संरेखी बिंदु बोल दिए थे। लेकिन ये तो परिभाषा के माध्यम से समझ में आया। मैथमेटिकल टूल क्या होगा, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कैसे समझे, तो उसके लिए बोला गया था कि ये ए पॉइंट है, ये बी कोऑर्डिनेट है और ये सी कोऑर्डिनेट है। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए, या फिर कोई भी दो बिंदुओं से यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच का सम अगर ए और सी के सम के इक्वल हो जा रहा है, तब हम उसे बोल दिए कि वो संरेखी बिंदु है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये चीज हो जा रहा है ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, तब हम बोलेंगे कि ये असंरेखी बिंदु है। और असंरेखी बिंदु हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण करता है। असंरेखी बिंदु हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण करता है। और पहले एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बिंदु 3,2 माइनस 2,3 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे रोक दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या एक त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यह असंरेखी बिंदु को फॉलो कर रहा है, मतलब ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो त्रिभुज बनाएगा, और बनाएगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजा के हिसाब से 3 प्रकार का होता है, कोण के हिसाब से 3 प्रकार का होता है, उसी में से कोई एक प्रकार होगा। एक अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्म में जाएगा। तो फिर हम बता पाएंगे, वो तो बाद की बात है। पहले तो हमको ये पता करना है कि ये त्रिभुज, ये जो 3 पॉइंट है अलग अलग 3 कोऑर्डिनेट है, क्या यह त्रिभुज बनाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। फिर देखेंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है। अब इस चीज को जानने के लिए हम लोग 3 अलग अलग बिंदु का कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट दे दिए, ए पॉइंट का नाम दे दिए 3,2, इसका नाम दे दिए बी पॉइंट, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है -2,3, और एक पॉइंट ले लिए सी जिसका नाम है 2,3। अगर यह त्रिभुज बनाएगा तो फिर ये ऐसा ना हो करके कैसा हो जाएगा, ये एक लाइन में ना हो करके कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अभी हमको नहीं पता है कि ये त्रिभुज फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर त्रिभुज फॉर्म करेगा तो फिर ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा 3,2, बी पॉइंट हो जाएगा -2,3, और सी पॉइंट हो जाएगा 2,3। ये तो तब पता चलेगा ना जब हम लोग इसको चेक करके देख पाएंगे। अगर यह असंरेखी बिंदु होगा तो हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी दूरी, ए सी दूरी और बी सी दूरी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अगर ए बी दूरी निकालना है तो ये मेरे लिए x1 y1 हो जाएगा, और ये मेरे लिए x2 y2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना बहुत सरल है। कैसे, आइए चेक करते हैं। ए बी दूरी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला तो हर बार लिखना पड़ेगा आपको। जितना बार आप फॉर्मूला लिखिएगा उतना बार इजीली याद हो पाएगा। फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप जितना बार क्वेश्चन करें उतना बार फॉर्मूला लिखें, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, और एग्जाम में आसानी से आप बना पाइएगा क्वेश्चन। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 -2
माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये रूट 26। कुछ गलती हो रहा है क्या? x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया रूट 26। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। 3,2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे y2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3। अगर ये -3 है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, y2 माइनस y1 -3 और -2 का होल स्क्वायर, -3 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर 25, ये आ गया रूट 50। यूनिट मतलब इकाई, आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AB के बीच की दूरी कितनी आ गई रूट 50। अब हम लोग चेक करेंगे BC के बीच की दूरी, पॉइंट B और पॉइंट C के बीच की दूरी कितनी आएगी। तो अब अगर BC के बीच की दूरी निकालनी है तो ये मेरे लिए x1 हो गया, ये मेरे लिए y1 हो गया, और ये पॉइंट मेरे लिए x2 और ये y2 हो गया। फॉर्मूला अभी भी सेम है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है x2 माइनस x1 2 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। जहाँ कहीं भी माइनस हो उसको ब्रैकेट में लीजिए, गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। जल्दीबाजी करने में आसान क्वेश्चन नंबर खराब करके जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें सम अप करें तो क्या आ जाएगा 6 से 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 रूट 52 यूनिट। BC के बीच का दूरी भी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे AC के बीच का डिस्टेंस, यहीं पे निकाल देते हैं AC के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर। अब ये मेरे लिए x1 y1 हुआ और ये मेरे लिए x2 y2 हुआ। AC पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया -1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया रूट 2। अब यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है क्या एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, असंरेखी पॉइंट चाहिए। AB प्लस BC का मान ग्रेटर देन AC। अब गौर से देखिए रूट 57 पॉइंट समथिंग आएगा, रूट BC भी लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 7 7 हो जाता है 14। AB प्लस BC यहाँ पे अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि AB प्लस BC ये ग्रेटर देन है किससे, AC से, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 14 दशमलव समथिंग आ रहा है, जो कि यहाँ पे रूट 2 आया। रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, जो कि इससे बहुत बड़ा है। मतलब AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, जिन पॉइंट को हम हटा रहे हैं हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ऐसा करिए, यहाँ तक नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिए होइएगा। अब हम यहाँ से इस AB, BC और AC पॉइंट को हम हटा रहे हैं और आगे आप लोगों को बता रहे हैं। AB का डिस्टेंस कितना आया है, AB का डिस्टेंस आया है रूट 50। BC का डिस्टेंस कितना आया, BC का डिस्टेंस आया है रूट 52 और AC का डिस्टेंस कितना आया है रूट 2। अब चूंकि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों बिंदु A B C असंरेखी बिंदु है। बिंदु A, B, C असंरेखी है, असंरेखी है, और जब असंरेखी है तो त्रिभुज का निर्माण करेगा। अब अगले क्वेश्चन में बोला है यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। गौर से देखिए, तो किसी भी त्रिभुज के निर्माण में अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, अगर ये A है, ये B है, ये C है,
ए बी का डिस्टेंस कितना आया, ए बी का डिस्टेंस आया √50, बी सी का डिस्टेंस कितना आया √52, √52 ए बी प्लस बी सी। यहाँ से देखिए इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी भी दो भुजाओं का योग का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। कर्ण का स्क्वायर, सीधा सीधी अगर बात करें हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ पे आप गौर से देख पाइएगा √52 का होल स्क्वायर, √52 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर √50 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 52, यहाँ से आ गया 50 + 2 = 52, इक्वल आ रहा है। मतलब यहाँ पर कर्ण आ रहा है, अगर हम त्रिभुज के फॉर्म में इसको लिखें तो यहाँ से जो कर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है √52 कौन सा है BC, मतलब ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया जो कि √52 है, और क्या है ये पॉइंट A हो गया। अब AB का मान कितना है, AB का मान दिया हुआ है √50 और AC का मान दिया हुआ है √2। अब चेक कर लें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये सब कुछ वैलिड आ रहा है, मतलब यह एक क्या हुआ समकोण त्रिभुज, मतलब यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था इतना सरल आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 पे, उससे पहले आप फटाफट नोट करें। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है और सभी कोण समकोण होता है, तथा एक और प्रॉपर्टी याद रखिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है। अगर हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और D है, और लिख दिया यहाँ पे कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। अगर ABCD वर्ग है तो भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा AD होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, पहला कंडीशन ये हो गया। अगर हम यहाँ से ये भी प्रूफ कर दें कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर है, मतलब AC बराबर BD, AC बराबर BD, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण हुआ, ये भुजा हुआ। अगर वर्ग की भुजा को बराबर कर दें, मतलब चतुर्भुज की भुजा को बराबर कर दें और इसके विकर्ण की लंबाई को भी बराबर कर दें तो हम इसे वर्ग कह सकते हैं। फिर सवाल आता है कि हम विकर्ण को क्यों बराबर कर रहे हैं। हम डायरेक्टली अगर इनके सारे साइड को अगर इक्वल कर दें तभी तो ये वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज क्लास 8 में और 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चतुर्भुज में बोला जाता है अगर सभी भुजा बराबर हो तो उसे समचतुर्भुज भी तो बोलते हैं, जिसे हम लोग रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती है। फिर वर्ग और रोम्बस में अलग क्या हो जाता है, यहाँ पे सभी को 90 डिग्री हो जाता है तथा इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं वर्ग में, वो बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ तक सिर्फ अगर हम बराबर करते हैं तो हाँ वर्ग तो हो गया, बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता चल रहा है कि ये वर्ग है या फिर रोम्बस है, समचतुर्भुज है। तो इसको अगर अलग करना है, दोनों को समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है, तो फिर हम इसके विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर आ गई तो फिर 100% क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और ये सब वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। काम क्या करना है आप लोगों को समझ में आया। अब कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और AD भुजा निकाल लेंगे। अगर सभी भुजा की लंबाई बराबर हो गई तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर इसके विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे और फिर बता देंगे कि ABCD एक वर्ग है, अतः ABC और D वर्ग के शीर्ष हो गए। ठीक है, प्रोसेस में आते हैं और सबसे पहले हम लोग भुजा AB निकालेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,7, B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,2, C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, -1 और D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया
-4,4। अब कुछ भी नहीं करना, ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, आप लोगों को अच्छे से पता है दूरी सूत्र, √x2 - x1। अब ये मेरे लिए x1 y1 है और ये मेरे लिए x2 y2 है। इतना आप समझदारी होना चाहिए, बार बार यहाँ पे लिखना नहीं होता है, वो तो समझाने के लिए आपको लिखा जाता है कि ये मेरे लिए x1 y1 हो गया और ये मेरे लिए x2 y2 हो गया। अब लगा दीजिए x2 - x1, x2 - x1 मतलब 4 - 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 2 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 - 7 - 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30 और 4 34, √34 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया √34 इकाई। तो अब निश्चित रूप से बीसी का भी डिस्टेंस √34 आएगा, सीडी का भी √34 आएगा और एडी का भी √34 आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर वर्क ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगला डिस्टेंस निकालते हैं बीसी का डिस्टेंस। बीसी का डिस्टेंस निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला। अब ये मेरे लिए x1 y1 का काम करेगा और ये मेरे लिए x2 y2 का काम करेगा और ये मेरे लिए x1 y1 का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब कुछ भी नहीं, -1 - 4, -1 - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 और -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया -1 और -4 -5 का होल स्क्वायर 25 और प्लस -3 का होल स्क्वायर 9, 25 और 9 √34 यूनिट। यहाँ से भी आ गया, मतलब इसी का डिस्टेंस भी आ गया √34। अगला डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे सीडी का। सीडी के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं। अब ये मेरे लिए x1 y1 और ये मेरे लिए x2 y2, इतना सिंपल है। x2 - x1 -4 और माइनस ऑफ 1 तो +1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 4 - -1 तो माइनस +1 का होल स्क्वायर। आप लोग पूरा माइनस प्लस लिखिएगा, हम लोगों को प्रैक्टिस है इसलिए आइडिया लग जाता है, नहीं तो आप लोग कोई कंफ्यूजन में ना रहें इसलिए पूरी लिख देते हैं। x2 - x1 -4 -1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 4 - ऑफ 1 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ से ये हो गया -4 और +1 -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से फिर से आ गया √34, वो तो आना ही था, ये यूनिट हो गया। ये भी डिस्टेंस आ गया √34। अब 3 साइड तो इक्वल आ गया, अगर ये चौथा साइड भी बराबर आ जाता है तो ऑलमोस्ट वर्ग हो गया, लेकिन ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग AC और BD भी निकालेंगे, लेकिन फर्दर अभी हम लोग AD निकालना है। तो D से A तक के बीच की दूरी DA हो गई। अब ये मेरे लिए x1 y1 हो गया और ये मेरे लिए x2 y2 हो गया। अब लगाइए फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर 1 +4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 9, ये फिर से आ गया √34, ये फिर से आ गया √34। अब चूंकि दो कंडीशन हमको चेक करना था, AB = BC = CD = AD बराबर भुजा का मान आया √34 यूनिट, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ वर्ग की भुजा बराबर नहीं होती, समचतुर्भुज की भी भुजा बराबर होती है। तो अब हम इसके विकर्ण की लंबाई भी निकाल लेंगे। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर हो गई मतलब ये 100% क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और ये ABCD वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब विकर्ण AC और विकर्ण BD। सबसे पहले AC विकर्ण को कैलकुलेट कर लीजिए, √, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं। AC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, ये हो गया अब x2 y2 और ये हो गया x1 y1। A से C के बीच की दूरी यही है, ये वाला। अब क्या करना है, -1
-1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, -1 -7, -1 -7 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस -8 का होल स्क्वायर हो गया 64, मतलब ये आ गया √68 यूनिट। AC का डिस्टेंस आ गया जो कि एक विकर्ण हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं BD का, BD के बीच का डिस्टेंस BD, तो ये मेरे लिए x1 y1 और ये मेरे लिए x2 y2। अब चेक कर लीजिए BD x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो -4 -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, 4 -2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से -8 का होल स्क्वायर आ गया 64 और प्लस 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 64 4 68 √68 यूनिट। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, भुजा बराबर हो गई √34 और विकर्ण भी बराबर हो गए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √68 यूनिट। अब वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे AC और BD दोनों बराबर हो रहा है, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं, इसलिए बिंदु ABCD वर्ग के शीर्ष हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन है और बार बार 10th बोर्ड में आता है। नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट नोट करें।